कोई चिंता मत करिए ताकि डिस्टर्ब ना हो। बैठे रहो, सब लोग बैठे रहो, उधर मत जाओ, कोई शांति से बैठो। हाँ, अभी प्रवचन होगा ताकि डिस्टर्ब ना हो। शांति से उनको निकलने जो उनके साथ आए हैं उनको जाने देना है और बाकी लोग बैठे रहना है। वो फिर मिलेंगे आपको, हम बुलवा लेंगे, आपसे मिला देंगे और आपकी सड़क भी बना देंगे भाई, और जो भी काम होगा वो सब कर देंगे। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। ताली बजा दो, ताली बजा दो जोरदार एक बार। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। ध्यान को एकाग्र करें और पुनः अपने सत्संग में इंटरेस्ट लें। चित्त को चंचल ना करें। मुख्य अतिथि की विदाई हो चुकी है। साहिब बंदगी बोले, साहिब बंदगी। हमारे आपके बीच में आज संत महात्मा भी बड़ी संख्या में दर्शन दे रहे हैं। पूर्णाहुति का आज कार्यक्रम है, इसलिए सब संतों को वस्त्र दान की भी व्यवस्था की गई है और सभी संतों के लिए दक्षिणा भी आयोजक भक्त की ओर से दी जाएगी और हमारे आश्रम की ओर से, हमारी संत मंडली की ओर से भी अलग से और दक्षिणा दी जाएगी। तो सब यथास्थान विराजित रहेंगे और कपड़ा भी दिया जाएगा। और हम भी अपने संत पुष्कर जी से कहेंगे, पुष्कर जी संतों के लिए दक्षिणा का इंतजाम कर लेंगे ताकि संत महात्माओं का सम्मान करने से अपना ही सम्मान बढ़ता है। संतों को दान करने से खुद आप धनवान बनते हैं। संत की सेवा भगवान की सेवा मानी जाती है, क्योंकि भगवान तो किसी को मिलते नहीं हैं, लेकिन संत के रूप में ही भगवान मिलते हैं। तो संत की सेवा करना चाहिए। तो हमारे आयोजक भूरी सिंह ओम, उनके भाइयों के नाम बड़े कठिन हैं, श्री ओम सिंह और श्री हरनाथ सिंह, ये सब की ओर से भी संतों के लिए व्यवस्था की गई है। संत महात्मा प्रेम से बैठेंगे। महिलाएं बहुत महान हैं, महिलाओं में कोई हलचल नहीं है। पुरुष लोग भगदड़ मचाते हैं और वहाँ भगदड़ मचाने से कोई फायदा नहीं, वो तो चले गए, फिर भी वहाँ दौड़े जा रहे हैं। हाँ, सबको हमारे हितकर दास जी और पुष्कर दास जी संतों को आश्रम की ओर से, संत मंडली की ओर से
51 रुपये सभी संतों को देंगे और मैं कहूँगा ये कुर्सियों पर केवल संत और साध्वी ही बैठेंगे, गृहस्थ लोग वहाँ नहीं बैठेंगे, क्योंकि गृहस्थ को दक्षिणा नहीं लेना चाहिए, संत को ही लेना चाहिए। और गृहस्थ अगर दक्षिणा ले लेता है तो उससे उसको आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो गृहस्थ दक्षिणा ना ले, संत लोग लेंगे जो साधु भेष में है। ऐसा अब सीधे बैठ जाओ। अब श्रोता सब आकर के मंडप में बैठ जाओ, विदाई हो गई है, आइए सम्मान के साथ बैठिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो दूसरा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि जीव को सुख शांति कैसे प्राप्त होगी। बड़ा मार्मिक प्रश्न है। जीव को सुख शांति कैसे प्राप्त होगी। ये सुख शांति भी बहुत विचित्र चीज है। ना तो पैसे से सुख मिलता है, ना प्रभाव से शांति मिलती है। हर जीव सुख ढूंढ रहा है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। एक बूढ़ी स्त्री बरामदे में सुई ढूंढ रही थी। कोई नवयुवक सड़क पर निकलता है उसके घर के सामने और उस बूढ़ी स्त्री से पूछता है कि बूढ़ी माँ, बहुत ध्यान से ढूंढ रही हो, क्या ढूंढ रही हो? तो उसने कहा कि मैं सुई ढूंढ रही हूं, मेरी सुई खो गई है। तो बूढ़ी माँ, अब तो अंधेरा हो गया है, उजाले में ढूंढो, अंधेरे में थोड़े मिलेगी। इतना बोल करके वो नवयुवक चला गया। अब वो बूढ़ी स्त्री मन में सोचती है कि इस नवयुवक ने कहा है कि उजाले में ढूंढो। तो सड़क किनारे बिजली के खंभे में बल्ब जल रहा था और बल्ब की रोशनी से सड़क पर उजाला था, सड़क किनारे। तो बुढ़िया जाकर के सड़क किनारे ढूंढने लगी। आधा घंटे बाद वो नवयुवक वापस लौटा और उसने पूछा, अब यहाँ क्या ढूंढ रही है बूढ़ी माता जी? उसने कहा, तुमने ही कहा था उजाले में सुई ढूंढो, तो यहाँ ढूंढ रही हूँ, यहाँ उजाला था। तो नवयुवक हंसने लगा, बोला कि तुम्हारी सुई खोई कहाँ है? बोले, खोई तो घर के अंदर बरामदे में है। बोले, खोई बरामदे में है, ढूंढती सड़क पर हो, बरामदे में ही उजाला करना पड़ेगा, ये सड़क के उजाले से नहीं मिलने वाली है। इसी प्रकार से आपका सुख आपके अंतःकरण के बरामदे में ही है, लेकिन तुम उसको बाहर ढूंढते हो, ये बाहर सुख मिलने वाला नहीं है। क्यों ढूंढ रहे बन बन, क्यों ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर,
मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। कोई तीरथ मूरत डोलत है, कोई पत्थर पानी धोवत है। कोई तीरथ मूरत डोलत है, कोई पत्थर पानी धोते हैं। नित पास तेरे तो दूर फिरे, बेथा भर माया है। नित पास तेरे तो दूर फिरे, बेथा भर माया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। घट घट में समाया है। तो बाहर जतन हजार करे, पर भीतर नाव जियार करे। तो बाहर जतन हजार करे, पर भीतर नाव जियार करे। मन मार थके तन हार थके, मन मार थके तन हार थके। बिरथा भर माया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, न च अयुक्तस्य भावना। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिसकी बुद्धि में युक्तता नहीं है, अर्थात जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं है, अर्थात जिस समय जैसी स्थिति है, कंडीशन है, पोजीशन है, सिचुएशन है, उसके अनुसार डिसीजन लेने योग्य बुद्धि नहीं है। परिस्थितियों को ताड़ने की बुद्धि नहीं है, सिस्टम को समझने की बुद्धि नहीं है, माहौल को रीडिंग करने की बुद्धि नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं उसको शांति नहीं मिल सकती है।
हवाएं किस दिशा की ओर चल रही हैं ये पहचानने की बुद्धि नहीं है। इस समय माहौल कैसा है ये समझने की बुद्धि नहीं है। इस समय घर के अंदर कलह कलेश ज्यादा बढ़ा हुआ है। उस समय हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कि मौन साधना चाहिए, ये भी समझने की बुद्धि नहीं है। जिस समय राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा विधवा हो गई, अयोध्या में सुनसान हो गया। शत्रुघ्न ने आकर के देखा तो उन्होंने इस सब स्थिति का कारण मंथरा को पाया। ऐसे शत्रुघ्न बहुत सीधे व्यक्ति थे, लेकिन उस रोज उनको जोश आ गया और मंथरा की चोटी पकड़कर उसको लात मारा कि तेरी ऐसी तैसी। मंथरा भरत जी ने हाथ पकड़ लिया कि शत्रुघ्न ये वक्त मारने का नहीं है, जो होना था हो चुका है। अब अगर और मारपीट करोगे तो जो नहीं हुआ है वो भी हो जाएगा, इसलिए शांत रहिए। उसी दिन से शत्रुघ्न मौन हो जाते हैं और शत्रुघ्न फिर शांत बोलते नहीं है। घर में जब कलह कलेश चरम सीमा को छू रहा हो, तुम्हारी मां के दिमाग का पारा भी बहुत ऊपर चढ़ा हो और पिताजी भी गर्म मूड में हो और भाई और भाभी भी आंखें लाल रंग की करके बात कर रहे हों और तुम्हारी पत्नी भी भिन भिन बोल रही हो और छोटा भाई भी कहना मानना बंद कर चुका हो, ऐसी कंडीशन में याद रखना, जो बुद्धि सही डिसीजन ले उसको यथा योग्य बुद्धि कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में यदि आप चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो समस्या जहां के तहां रुक सकती है। अगर ज्यादा स्पीच देने की कोशिश किया और डींग मारने की कोशिश किया तो ये समस्या 1000 गुना बढ़ सकती है। इसलिए कहते हैं यथा योग्य बुद्धि जिसके पास में होती है, किस समय किस स्थिति में किस कंडीशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए कि किसी को समझाना चाहिए, ये सही डिसीजन लेने की जिसके पास में बुद्धि है उसे यथा योग्य बुद्धि कहते हैं। और उसी बुद्धि वाले व्यक्ति को शांति मिलती है और शांति मिलने वाले को ही सुख प्राप्त होता है। जिस समय तुम्हारा बिजनेस नुकसान में चल रहा हो, ईंट भट्ठे का ईंटा भी अधिक बरसात के कारण पानी में गल चुका हो, फसलें विनष्ट हो गई हों, घर में बीमारी महामारी का प्रकोप हो गया हो और चुनाव में भी हार कर 20 लाख रुपए का नुकसान उठाकर बैठ चुके हो और आपके शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उस समय पूरे परिवार के लोग यथा योग्य बुद्धि से काम लीजिए। गाड़ी भी चोरी में चली गई है और घर में भी खटर पटर, जब व्यवस्था बिगड़ती है ना तो घर में खटपट होने लगता है। ऐसी स्थिति में जरा विशेष धैर्य रखिए, सहनशीलता रखिए, समय का इंतजार कीजिए और वक्त की मार को सह लीजिए। और जब वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, किस्मत फिर से मोड़ लेगी और सोया हुआ भाग्य फिर से जागेगा और सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे और घबराने से सब बिगड़ता ही चला जाएगा। इसको यथा योग्य बुद्धि कहते हैं।
माहौल के अनुसार अपने आप को ढालने की कला यथा योग्य बुद्धि है। एक लड़की अपने ससुराल को जाती है, वहां का माहौल देखती है कि ससुराल में बहुत पूजा पाठ चल रहा है, बहुत भक्ति भजन हो रहा है, सासू भी ध्यान करती है, ससुर भी ध्यान, पति भी ध्यान। और वो लड़की ऐसे घर से आई है जहां कोई पूजा पाठ नहीं, कोई सत्संग नहीं, मांस मछली अंडा मुर्गा वहां खाया जाता है। अब मुर्गा खाने वाले घर से आई हुई बेटी और ऐसे घर में शादी हुई है जहां पर एक चींटी को भी मारा नहीं जा रहा है। अब वो सोचती है, विचारती है, यहाँ क्या करूं, यहाँ तो मुर्गा का नाम ले लूं तो हमको मुर्गी बना देंगे लोग, डर रही है। तो उसने विचार किया, सोचा और यथा योग्य बुद्धि से डिसीजन लिया। और ऐसा डिसीजन लिया कि अपने सासू से ज्यादा ध्यान करने लगी, सासू से ज्यादा भजन गाने लगी और सबसे ज्यादा पूजा पाठ में आगे हो गई। और मांस मछली अंडा मुर्गा सब छोड़ दिया और बोला, इसको छूने का मन नहीं, देखने का मन नहीं, हम तो इस परिवार के हैं, अब हम शाकाहारी ही रहेंगे, कोई व्यसन नहीं करेंगे। उसी परिवार में मिल गई और उसको सब सम्मान देने लग गए। कितनी बेटियां ससुराल में जाती हैं, वहां भी अपना सिक्का चलाना चाहती है, सिक्का, और बोलती है एटा जिंदाबाद, फिर बोलती अलीगढ़ जिंदाबाद। अरे मैनपुरी में आई हो, मैना देवी बनो, अब एटा की ईटा मत बनो, यहां चोट चपेट मत करो। अब इसी रंग में रंग जाओ और भक्ति करो। और गुरु मंत्र भी कहीं ले लिया है, तो भी जो यहां गुरु हैं उनका भी नाम जपने लग जाओ। ये माहौल समझो, ये ससुराल की हवाएं ऐसी चल रही है, इसमें शामिल हो जाओ। हाँ, यदि तुम्हारे ससुराल में बुराइयां हैं, गलतियां हैं, तो कृपया जल्दी उसका विरोध तो मत कीजिए, लेकिन उसमें शामिल कभी मत होइए बुराइयों में। धीरे धीरे तुम्हारा माहौल बनेगा और अच्छा प्रभाव जमेगा और धीरे धीरे सत्य की जीत होगी, असत्य की हार होगी। तो यथा योग्य बुद्धि जिसके पास में होती है, कृष्ण कहते हैं उसको शांति मिलती है। जैसे यहां तुम सत्संग में आए हो, अब सत्संग में कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, कैसे आरती करना चाहिए, और सत्संग में कैसे प्रसाद लेना चाहिए, कैसे गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, इसमें भी यथा योग्य बुद्धि की जरूरत है। अगर फूल गुरुदेव के सम्मुख अर्पित करना है और राह में आ रहे हैं, तो उनकी राह में फूल बरसाइए, राह में बिछाइए, उनके ऊपर फूल मत फेंकिए। ऊपर फेंकने से कोई फूल आंख में लग सकता है, कोई फूल उनके कपड़ों के अंदर जा सकता है, और कपड़े भी कोई फूल गंदे कर सकता है। राह में बिछाइए, आगे आगे 5 फीट दूर से फूल डालिए, और गुरुदेव को छुओ भी मत, क्योंकि तुम्हारे गुरु तपस्वी और तेजस्वी हैं और ब्रह्मचारी हैं, जितेंद्री हैं, इसलिए उनको कंधा नहीं छूना चाहिए, हाथ नहीं छूना चाहिए। केवल जब अवसर मिल जाए तो बिना ढकेले उनके चरण ही छूना चाहिए, और चरण छूने के साथ साथ आचरण भी छू लेना चाहिए। कई बार लोग इतना हड़बड़ मचाते हैं कि गुरु को भी गिरा देते हैं। छत्तीसगढ़ के सत्संग में मैं मंच पर जा रहा था, तो बीच गली से जा रहा था, तो एक महात्मा इतनी जोर से दौड़ा चरण छूने के लिए, और वो मेरे ऊपर ही गिर पड़ा, तो मैं भी उसका वजन रोक नहीं पाया, मैं भी गिर गया। तो बाकी लोग दौड़े, हमको उठाए, उसको उठाए,
तो उससे पूछा ऐसा क्यों प्रणाम करते हो? तो उसने कहा होश में नहीं हूं, बेहोश कर दूंगा। तो हमने कहा कुछ बोलो मत इसको। ऐसा प्रणाम नहीं करना है, यथा योग्य बुद्धि से प्रणाम कीजिए, प्रेम से चरण छू लीजिए। ज्यादा भीड़ हो तो मस्तक मत टेकिए, क्योंकि दूसरों को अवसर भी दीजिए। ज्यादा टाइम मत लीजिए और लाइन से आइए व्यास गादी पर, जब प्रणाम कीजिए आशीर्वाद लीजिए। झुंड के झुंड इकट्ठे मत हो, गुरुदेव तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि भी डाल सकें, तुमको देख सकें, तुम्हारा थोड़ा नाम पता पूछ सकें। जल्दी क्या है, 5 मिनट और लग जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? गुरुदेव तुम्हारे हैं और तुम गुरुदेव के हो, इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? यथा योग्य प्रणाम। उनके लिए फल लाइए, उनके लिए जल भी लाइए। और कभी कभी महिलाओं से कहूंगा अपने हाथों से कुछ नमकीन बनाकर, खुरमा बनाकर, सेमी बनाकर, और जो बना लेती हो वो बनाकर थोड़ा सा प्रसाद भी ला सकती हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ का इतना पवित्र होगा वो प्रसाद, उसको गुरुदेव भोग लगा सकते हैं। बाकी तुम अन्यत्र से लाओगे तो उसका भोग थोड़ा लगाएंगे, फिर शिष्य लोग भोग लगा देंगे। लेकिन कभी कभी अपने हाथ से बनाया करो और घर में कहा करो आज गुरु जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं, और ऐसा बना दो, तिल के लड्डू कभी बना दो, तिल के लड्डू, और बड़ी सफाई से साबुन से हाथ धो और फिर बनाओ, और प्रेम से डब्बे में रख कर लाओ। और ऐसा डब्बा लाओ कि डब्बा सहित दे दो, डब्बा वापस मत ले जाओ, नहीं गुरुदेव डब्बा ढूंढते रहेंगे कहाँ रखूं, वो असमंजस मत डालो। सस्ता डब्बा खरीद लो, और क्षमता हो तो अच्छा डब्बा भी दे दो, यथा योग्य बुद्धि। परिवार सहित गुरु का दर्शन कभी कभी करो। अकेले तुम्हारे प्रवचन सुनने से शांति तुमको नहीं मिलेगी। परिवार का हर सदस्य जब प्रवचन सुनेगा, सबको सद्बुद्धि आएगी और सबका सुधार होगा, तब सबको शांति मिलेगी। एक आदमी को शांति अकेले से नहीं मिलती है, परिवार में सबके सुधरने से सबको शांति मिलती है। इसलिए सबको प्रवचन सुनना चाहिए। इसको यथा योग्य बुद्धि कहते हैं। लड़कियों का विवाह भी समय पर कीजिए, ज्यादा देर मत कीजिए। एक सज्जन मेरे पास में आए, बोले लड़की का विवाह गुरुदेव देर हो गई। हमने कहा कितना देर हुई है? बोले उसकी उम्र तो 27 साल हो गई। तो हमने कहा कि तुम क्या करते हो? बोले मैं टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ। तो हमने कहा लेक्चरर जरूर हो, लेकिन यथा योग्य बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास में। सरकार भी कहती है 18 साल में शादी करो लड़की की, तुम क्या बना रहे हो? ये 27 साल की लड़की हो गई, 9 साल और ऊपर निकाल दिया। आखिर ये बूढ़ी हो जाएगी, तब ये बच्चों को जन्म कहाँ दे पाएगी? और इसके साथ शादी कौन करेगा? फटाफट करो। हमारे पूर्वज 14 साल की उम्र में शादी कर देते थे, 13 साल की उम्र में कर देते थे, अरे 9 साल की उम्र में कर देते थे। बड़े होशियार थे पूर्वज, अपना अपना दामाद पहले से उम्मीदवार बना लेते थे। शादी कर दिया और उसके 2-4 साल के बाद गौना करते थे। अब गौना कब करते थे? जब देखते थे अब मेरी बेटी को गौना की जरूरत है, तब उसको ससुराल भेज देते थे। तब तक उसको शिक्षा संस्कार देते रहते थे, और बेटी को भी तसल्ली हो जाती थी मेरा पति चुना जा चुका है, अब मुझको वहां जाना है। उस इंतजार में वो अपने संयम नियम को संभाल लेती थी। तुम 27 साल की उम्र हो गई, न तुम विवाह कर रहे हो न गौना कर रहे हो, तुम ये कर क्या रहे हो? ये यथा योग्य बुद्धि नहीं है। इसलिए कृपया टाइम का भी ध्यान रखिए, इसको यथा योग्य बुद्धि कहते हैं।
और ये यथा योग्य बुद्धि आएगी तो तुम्हें असमंजस नहीं पड़ेगा, शांति नहीं होगी, दुख नहीं होगा। अन्यथा आपकी बेटी यदि किसी के साथ अपने मन से चली गई तो तुम कहोगे मेरी इज्जत चली गई, फिर कहोगे अब मुंह कैसे दिखाऊं। अब ये सब गाना गाते घूमोगे, इससे पहले सावधान रहो, क्योंकि हर व्यक्ति त्याग से नहीं रह सकता है, हर व्यक्ति पूर्ण संयम से नहीं रह सकता है, हर व्यक्ति के अंदर वैराग्य नहीं होता है। वो कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, डॉक्टर हो, बैरिस्टर हो, टमाटर हो, कोई टर्पर हो, लेकिन कितना पढ़ा लिखा हो, पर इस वासना में 14 साल की उम्र में मनुष्य जवानी में प्रवेश करता है और वो संसार की विषयों की ओर आकर्षित होने लग जाता है। 18 साल की उम्र में परिपक्व अवस्था आ जाती है, तब उसको जरूरत पड़ती है सांसारिक संबंधों की। और यदि आपने यथा योग्य निर्णय नहीं लिया तो आपकी इज्जत जाने का सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन मैं बेटियों से भी कहूंगा, बेटों से भी कहूंगा, संयम रखना, नियम रखना और अपने पूर्वजों के सम्मान को भी बचा के रखना। कहीं आकर्षित मत होना। 1-2 साल शादी लेट भी हो जाए तो चिंता मत करना। अभी हमारे पास में ग्वालियर के एक भक्त आए थे, अनूप सिंह, मिलिट्री में सर्विस करते थे, रिटायर हो गए, प्रवचन सुनते थे, आकर उन्होंने गुरु मंत्र लिया। उसके बाद बोले गुरुदेव कुछ करना चाहता हूँ।